हम अब 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन हमारा है कि काउंट फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंट लाइक काउंट मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट अल्फाबेट। तो हमारे पास ना एक स्ट्रिंग होगी, मान लो लेट स्ट्रिंग इक्वल टू ए ए बी 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 सी 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 सी। ठीक है, अब ये मान लो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब हमें अब पहले तो काउंट करना है कि ये कितने, लाइक ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, डी कितनी बार आया है, एंड बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। ओके, तो इसके लिए लाइक हम यहाँ पे तो कंसोल बना लेते हैं, चेक मैक्स फ्रीक्वेंसी, चेक मैक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके आर्ग्यूमेंट में हम पास कर देते हैं। ठीक है, अब फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो ये पेरेंट्स है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इस स्ट्रिंग पे लूप लगाना है सिर्फ, एंड लूप लगा के ना, लाइक ए है तो इस ऑब्जेक्ट में एक की बना लेंगे विद ए। ठीक है, दूसरी इस ऑब्जेक्ट में की बनेगी बी, तीसरी सी, फिर डी, एंड उसमें वैल्यूज क्या होंगी, इनका फ्रीक्वेंस। तो लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग पे सी एच ओ करेक्टर, सी एच फॉर करेक्टर, एंड ओ एरे, लाइक सॉरी स्ट्रिंग, ये हमें यहाँ से मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर ना लूप चलेगा, तो सी एच में क्या वैल्यू होगी, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, तब हम चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो ये जो करेक्टर है, ठीक है, क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है कि लाइक इसका मतलब है कि ऑलरेडी ए है, तो इसमें जाओ, नहीं है तो देखो शुरू में तो नहीं होगा क्योंकि शुरू में ये एम्प्टी है, तो ए आया, सबसे पहले ए आएगा, ए इस यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे तो वो नहीं है तो एल्स में ही आएगा। तो एल्स में क्या होगा उसके साथ, ये करेक्टर इक्वल टू 1। ठीक है, और मान लो अगर यहाँ पे होता है तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये लिया +1 कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ तक ना हमें सबका काउंट पता होना हो जाना चाहिए था, A2 B3 C5 D1। हाँ जी, D1 ही है, एक 2 ही बार है, B3 बार है, C5 बार है, बिल्कुल सही है। कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में फ्रेशर और अराउंड 1 ईयर एक्सपीरियंस पे इतना पूछ लिया जाता है कि लाइक काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कि स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर कितनी बार आ रहे हैं, तो ये काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि कौन सा जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है उसे रिटर्न करो। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंस, अभी के लिए 0, फिर लेट मिनिमम फ्रीक्वेंस, इसके लिए भी 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज से, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू से। तो सॉरी लूप नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट लेट करेंगे की, ओके, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लेट मिनिमम फ्री मिनिमम, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम कैरेक्टर। मैक्सिमम कैरेक्टर अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी के लिए 0। ऑब्जेक्ट में वैल्यू पे लूप लगाना है, तो वैल्यू पे लूप कैसे लगेगा कि
इन एंड ऑफ होता है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट में जब लूप लगाते हैं, वैल्यू पे लगाना है हमें, तो हम इन पे बात करेंगे। अब क्या है, अब वैल्यू, अब अगर मैंने की इन लगा दिया ना, तो मतलब जो इसकी वैल्यूज हैं, लाइक ये 2, 3, 5, 1 ऐसे लूप जाएगा। और अगर मैंने ऑफ लगाया होता तो ए, बी, सी, डी ऐसे लूप लगता। तो अभी ये वैल्यूज पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ऑब्जेक्ट डॉट की ग्रेटर देन मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ की, एंड साथ ही साथ मैक्सिमम कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये की। ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर इज असाइन बट नेवर यूज्ड। ठीक है, लुक यहाँ पे एक, लाइक मैं, जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, मैं इसको ये कह रहा हूँ एक्चुअली में, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है और मैक्सिमम कैरेक्टर हमारा ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी भी ना ये यूज नहीं हुआ है, ये कहाँ नहीं यूज हुआ है, लाइक यहाँ पे एक बार इसको चला के देखते हैं मैक्सिमम कैरेक्टर को। अब एक बार चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम कैरेक्टर सी ठीक है बिल्कुल, वैसे तो ये सही आया है, ऑब्जेक्ट भी और सी भी, तो ठीक है, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देते हैं एरे, एज अ एरे रिटर्न करते हैं चलो। और यहाँ पे हम जो पहला रिटर्न करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम कैरेक्टर, फिर करेंगे मैक्सिमम क्या, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सी और 5। यार इसको ना ऑब्जेक्ट में रिटर्न करना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, सी एंड 5। एक बार और समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए यहाँ पे कंसोल लगा हुआ है, जो कि रिटर्न सीधा रिटर्न कर देगा। चला कैसे है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस स्ट्रिंग पे हमने लूप लगाया है। लूप अगर मैंने कैरेक्टर ऑफ लगाया है, तो ए बी सी डी, ये ए को 2 बार ले जाएगा, बी को 3 बार, जितने भी बार है मतलब बस ये लूप में चलेंगे। तो जैसे ही वो चेक कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट में नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में तो ए लिया जाएगा जीरोथ इंडेक्स का, तो वो एल्स में आएगा, एल्स में देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि और एल्स में क्यों आएगा, क्योंकि वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर तो नहीं है, तो एल्स में आएगा और 1 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। लेकिन जब वो दोबारा ए पे आएगा तो वो इफ के अंदर जाएगा, क्योंकि ए है इस बार ऑब्जेक्ट में, तो काउंट हो जाएगा, यहाँ तक हमें काउंट मिल जाएगा। फिर हमें मैक्सिमम चेक करने के लिए हम मैक्सिमम कैरेक्टर बनाएंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे। लेट की इन ऑब्जेक्ट, जो कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमें ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिले हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लाइक इसकी वैल्यूज पे इटरेट करेंगे, चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बड़ा है या नहीं। तो 0 से तो बड़ा ए, पहले तो ए 2 बार आया हुआ है, तो पहले दो, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी और कैरेक्टर ए होगा। ऐसी बी की बारी आएगी, सी की बारी आएगी, जिसमें सी जीत जाएगा क्योंकि सी से बड़ा कोई नहीं आएगा। एंड उसके बाद जो रिटर्न है, हम इसी वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे।